हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में, मंडे के व्यू के बारे में कि मंडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखता है, क्या लगता है, कहाँ तक जो है मार्केट जा सकता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था काफ़ी टाइम से कि निफ्टी एक रेंज में अटका हुआ है, बैंक निफ्टी एक रेंज में अटका हुआ है। लोअर रेंज है निफ्टी की 24,000 से लेकर 24,100 और अपर रेंज है जो है निफ्टी की वो है, अगर मैं बात करूं तो वो है 24,400 के आसपास या 450 के आसपास भी जो है आप मान सकते हो। और वहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी जो है बार बार ही निफ्टी बार बार ही ऊपर से जो है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा था। एंड अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम हमें जो है वही चीज़ जो है देखने को मिली। वही चीज़ जो है हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में भी। बार बार ही बैंक निफ्टी में भी हमें जो है ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर दिख रहा था 50,800 के लेवल से। एंड अगर बात करूँ लोअर साइड की, तो लोअर साइड में भी जो है हमें बैंक निफ्टी में लोअर साइड से भी हमें बैंक निफ्टी में जो है एक बाइंग लेवल जो है दिखाई दे रहा था। ऊपरी लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा था एंड लोअर लेवल से हमें जो है बाइंग जो है दिखाई दे रही थी। सेम टू सेम 49,600 700 के आसपास जैसे ही बैंक निफ्टी आ रहा था वहाँ से हमें बाइंग दिखाई दे रही थी, और 50,800 के आसपास जैसे ही जा रहा था हमें सेलिंग दिखाई दे रही थी। एंड सेम टू सेम वही चीज़ हमें जो है निफ्टी में देखने को मिली। जैसे ही 24,400 के आसपास या 450 के आसपास गया था, लास्ट टाइम भी 24,475 गया था, वहाँ से हमें जो है सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिला। और उसके बाद जैसे ही हम जो है 24,000 के आसपास आए, वहाँ से हमें बाइंग लेवल जो है देखने को मिला। तो आज जो है निफ्टी ने तो रेंज ब्रेकआउट दे दिया है। निफ्टी का जो रेंज ब्रेकआउट था 24,400 के आसपास का, 475 लास्ट आई था, वहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट देके आज एक अच्छी तेज़ी के साथ मॉर्निंग में 200 पॉइंट का गैप अप हुआ, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। वहाँ से हम फिसलते हुए एक टाइम पे जो है 60-70 प्लस रह गए थे। फिर वहाँ से हमने दिन में एक बारी जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ, उसके बाद हमें जो है मार्केट में तेज़ी आती हुई दिखाई दी। हरियाणा में और जहाँ में ऐलान होता हुआ दिखाई दिया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, कि इस तारीख को चुनाव होंगे, हमें मार्केट में जो है तेज़ी आती हुई दिखाई दी। एंड हम क्लोज हो गए हायर लेवल पे। निफ्टी 420 पॉइंट 425 पॉइंट जो है तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है। आप देख सकते हो निफ्टी का लो 24,204 का लो है और 24,563 का हाई है। ऑलमोस्ट हम जो है 1.5% से ऊपर तेज़ी के साथ जाके क्लोज हुआ है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी वही है। अगर हम बैंक निफ्टी की लो की बात करें, 49,800 का लो है एंड 50,600 का हाई है। अब बैंक निफ्टी ने रेंज नहीं तोड़ी है, जो 50,800 का लेवल है वो नहीं तोड़ पाया बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो स्थिति होगी मंडे को वो यही होगी कि 50,800 का लेवल जो है बैंक निफ्टी तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। क्योंकि जैसे निफ्टी ने 400 का लेवल तोड़ा और उसके बाद जो है एक हमें अच्छी मूवमेंट और 200 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई दी, वैसे ही बैंक निफ्टी जैसे ही अपना लेवल तोड़ेगा 50,800 का, हमें 1000 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है और बहुत शार्प हमें दिखाई देगा, जो बहुत जल्दी निफ्टी को बैंक निफ्टी को 51,500 की तरफ लेके चला जाएगा। और बैंक निफ्टी 51,500 को जाने का मतलब है कि निफ्टी में भी हमें उसका रोल देखने को मिलेगा और निफ्टी भी हमारी जो है 24,800 तक जा सकती है। अब ये देखना मंडे को ये टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर ये टूटेगा, मंडे को ही टूट गया, तो हम 51,000 के ऊपर मंडे क्लोज हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं टूटता है तो वापस से शायद हम बैंक निफ्टी में रेंज में अटक जाए। एंड अब निफ्टी भी अगर यहाँ से नीचे गई तो फिर हम निफ्टी में भी रेंज में अटक सकते हैं। आज हमने 2 ट्रेड लिए, 25,000 का हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, हमने उसको एवरेज कर दिया, हमारे पास 29 अगस्त का है। आज हमने बजाज फाइनेंस लिया 12 लॉट 7,000 का, अभी 6500 पे, बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पे था बजाज फाइनेंस। एंड बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न किया है। मैंने अगर मैं अभी तक की बात करूं तो मैंने बजाज फाइनेंस का स्टॉक कभी बाई नहीं करा, मैंने हमेशा बजाज फाइनेंस का जो है ऑप्शन ही ट्रेड किया। और बजाज फाइनेंस का ऐसा स्टॉक है जिसमें मैंने मैक्सिमम टाइम जो है प्रॉफिट अर्न किया है। और आज भी मैं जो है 24,000 के प्रॉफिट पर मैंने सितंबर की एक्सपायरी का ले रखा है। एंड इसमें मुझे पता है मैंने 12 लॉट ले रखे हैं, इसमें नहीं भी है तो मैं सितंबर में जो है 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट इसमें अर्न कर लूँगा। मेरी 75,000 की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 24,000 मुझे ऑलरेडी जो है अभी के टाइम पे जो है प्रॉफिट मिल रहा है। और मेरी मंडे को मुझे लगता है, मंडे और नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्या है, फेड का डिसीजन है और फेड रेट कट करेगा। रेट कट करने से जो है फाइनेंशियल सेक्टर को जो है एक बूस्ट मिल सकता है, आईटी सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, और वो सेक्टर दोनों जो है मिलके मार्केट को टॉप में पहुंचा सकते हैं। और उससे हमारा जो है हमारी निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल भी जो है हमें ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। एंड अक्टूबर में जब आरबीआई की पॉलिसी होगी तो आरबीआई भी रेट कट कर सकता है, तो उससे पहले जो है प्री रैली जो है फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमें जो है देखने को मिल सकती है फेड के डिसीजन के बाद। अब 18-19 सितंबर को है, वो तब देखेंगे क्या होता है। अभी
जब इससे पहले उनके काफ़ी सारे डेटा वगैरह आते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है यूएस में, तो उन सारी चीज़ों को भी जो है हमने देखना है। तो अभी हम निफ्टी की बात करें 21,000 के प्रॉफिट में, बैंक निफ्टी की बात बजाज फाइनेंस की बात करें 24,600 के प्रॉफिट में। ऑलमोस्ट हमने 45,000 का प्रॉफिट अभी जो है अपने पास अर्न किया हुआ है। अब निफ्टी में क्या लगता है, देखो निफ्टी ने रेंज ब्रेकआउट दे दी है, निफ्टी 24,541 में जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी में अब मेरे हिसाब से अगर हम 24,480 के नीचे अब किसी को ट्रेड करना है ना, तो 24,480 का आप ऐसा लगा लो। अगर हम इसके नीचे नहीं जाते हैं और इसके नीचे हम मंडे को नहीं गए, किसी भी वक्त नहीं गए, और लेकिन हमने क्लोजिंग जो है 500 के ऊपर दी, हालांकि हमने 10-20 पॉइंट नेगेटिव में भी दे दी, लेकिन हमने 500 के ऊपर दी और 480 के नीचे नहीं गए, तो हम नेक्स्ट वीक ही जो है 24,800, 700 से 800 हमारा जो है अब पहला रेजिस्टेंस जोन है जहां पे हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जब जैसे ही हम 24,700-800 के आसपास जाएंगे, हो सकता है वहां पे हम 1-2 दिन शायद कंसोलिडेट करें, क्योंकि ये वही लेवल है जहां पे हम लास्ट टू लास्ट मंडे गिरे थे काफ़ी बुरी तरीके से, जब हम 700-800 पॉइंट जो है ऊपर से गिर गए थे। 25,075 का हमने हाई मारा था, उसके नेक्स्ट डे ही हमने जो है अपना 24,700 का लो मार दिया था, और उसके अगले दिन जो है जब फ्राइडे को हमने क्लोजिंग दिया था, उसके बाद मंडे जब हम आए, मंडे को हमें एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला 300-400 पॉइंट का, और उसके बाद जो है हम फिसलते हुए जो है ब्लैक मंडे हमारा हुआ था। तो यही लेवल हमारा है 24,700-800 आपके लिए अब पहला एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको कंसोलिडेट होने के बाद ये निकलता है तो आपको, अब देखो मार्केट ऐसा है कि वो एक बारी में भी निकाल सकता है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि 24,700-800 आप पहला अपना रेजिस्टेंस मान के चलो। उसके बाद आपका जो दूसरा सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा आपका 25,075 का, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। और 25,075 जैसे ही निकलेगा, 25,075 निकले के बाद आपको जो है 25,200 और 25,500 के लेवल इस अगस्त की सीरीज के लिए हम जो है अभी इतना ही रखेंगे कि अगस्त सीरीज में हमें जो है इतना देखने को मिल सकता है, और सितंबर की सीरीज में हमें जो है 26,000 से लेके 26,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट है, तो उससे पहले प्री रैली जो है हमारे मार्केट में हो सकती है। एंड एसएल क्या होगा आपका, या तो आप एक डीप एसएल रखना चाहते हो तो 24,400 का एसएल रख सकते हो, और 24,400 का एसएल अगर जो मेंटेन नहीं कर सकता वो 24,480 का एसएल भी रख सकता है, जो सेफ साइड चलना चाहता है। तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक बारी के लिए 475 टूट जाए इंट्राडे बेसिस पे, बट उसके बाद वापस से ऊपर आ जाए। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है। बेरिशनेस तभी होगी जब हम 24,475 के एसएल तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देंगे, तो वापस से आप उसी रेंज में अटक जाओगे 24,000 से लेके 24,500 की रेंज में। तो ये चीज़ भी आपने जो है निफ्टी में ध्यान रखनी है। ग्लोबल मार्केट की बात करूं, ग्लोबल मार्केट में अभी डाउ जोन्स जो है 75 माइनस है, नैस्डैक हमारा 99 माइनस है, डैक्स में तेज़ी बनी हुई है। बात करें अगर हम निक्कई की, निक्कई भी अभी मॉर्निंग में 38,000 के ऊपर निकल गया था, बट अभी जो है माइनस में आगे थोड़ा 500-600 पॉइंट माइनस में आ चुका है। यहाँ पे 200 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, बट अगर हम हायर लेवल से देखें तो 600-700 पॉइंट माइनस हो चुका है। हैंग सेंग भी अपना जो है तेज़ी बना के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निक्कई जो है आज 1400 पॉइंट की तेज़ी के साथ था, एंड हैंग सेंग की बात करें तो वो 321 पॉइंट की तेज़ी के साथ था। तो इसलिए कह रहा हूँ ऊपर से फिसल चुका है हैंग सेंग और जो है हमारा निक्कई। देखते हैं बाकी क्या होता है। बाकी कमोडिटीज़ की बात करें, गोल्ड में तेज़ी बनी हुई है, गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए तैयार है, 25,27 डॉलर पे आ चुका है। सिल्वर भी स्टेबल है। ब्रेंट ऑयल नीचे आ चुका है, क्योंकि जो ईरान और इजराइल है, देखो ये वाली जो न्यूज़ होती है ना, ये मार्केट को बड़ा गैप अप या गैप डाउन देती है। अभी न्यूज़ ये आ चुकी है कि ईरान जो है अब जो है एक जो अभी नहीं करेगा रिटेलिएट इसराइल के खिलाफ। अभी बातचीत चल रही है कुछ दोनों के बीच में, जो यूएस बीच में कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है, जिस वजह से मार्केट में भी जो है तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर कल को वॉर हो जाती है एंड हम मॉर्निंग में सीई ले गए हैं, रात को मिसाइल छूट गई, तो अगले दिन हम जो है बहुत बड़े गैप डाउन के साथ भी खुल सकते हैं। इसलिए ओवरनाइट रिस्क वही लें जो रिस्क ले सकता है। करेंसी की बात करें, डॉलर जापान का येन देख सकते हो, ऊपर आज मॉर्निंग में 149 में था जब, इसलिए मार्केट बहुत ऊपर था, और वापस 147.77 पे आ चुका है, ₹1.5 घिर चुका है। तो 147 में थोड़ा सा ये नेगेटिव है। अगर ये 145 के नीचे जाता है तो बड़ा नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए, ये भी चीज़ हमें देखनी है। डॉलर इंडेक्स 102.52 में, डॉलर इंडेक्स लगातार जो है नीचे जाता जा रहा है, जो अच्छा है हमारे लिए। एंड INR, बट INR हमारा जो है उतना कमज़ोर मजबूत नहीं हो रहा है, हमारा INR कमज़ोर हो रहा है। हम 84 रुपये के आसपास जो है INR में पहुँचते जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ में जो है हमें थोड़ी सी मंदी दिखाई दे रही है अभी के लिए, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो में, तो मैंने हमेशा कहा है। एंड बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 1 साल वाली, 10 साल वाली और 2 साल वाली सारी जो है हमारी आधे % से लेके 1% अभी जो है गिरी हुई है, मतलब अच्छा है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में हमें देखने को मिल रही हैं।
गिफ्ट निफ्टी की बात करें 12 माइनस अभी गिफ्ट निफ्टी। तो ये ग्लोबल मार्केट मैंने आपको जो है सारी चीज़ें दिखा दी। ग्लोबल में हमारे लिए कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बट अभी हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अच्छे ही चल रहे हैं। एंड हमारा चैनल है इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली फ्री कॉल्स हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरह का इसमें पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप इसमें आओ, इसमें आप जो है व्यू देखो, हमारा ट्रेड करना है तो करो, अदरवाइज आप इसको वॉच भी कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड किसी को अगर प्रीमियम चाहिए तो इसमें भी हमारी कोई फीस नहीं है। आपको एंजल वन या अपस्टॉक में मेरे दिए हुए लिंक से आपको डीमैट ओपन करना पड़ेगा। आपको अपना अगर आपने पहले कभी प्रोसेस किया हुआ है तो आपको वो पैन नंबर यूज़ नहीं करना है, आपको नया पैन नंबर यूज़ करना होगा। एंड नया पैन नंबर यूज़ करने के बाद आपको जो है नया पैन नंबर एंड नया अकाउंट नंबर आपको जो है यूज़ करना होगा। नया पैन नंबर और नया अकाउंट नंबर आपको जो है यूज़ करना होगा, उसके थ्रू आप जो है ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है आपने देखनी है। तो ये हो गई हमारी इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में जो चैनल है, इसके थ्रू आप जो है ज्वाइन कर लो। आपको तो आप इसको जो है ज्वाइन करो एंड यहाँ पे जो है आप ट्रेड करो। तो इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखो बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है। अभी DIIs और FIIs ने आज दोनों ने बाइंग कर ली है। FII को भी लग रहा है भैया मार्केट तो नहीं गिरने वाला है, तो उन्होंने भी आज जो है 766 करोड़ का बाइंग कर दिया। एंड DIIs ने भी जो है आज 2600 करोड़ की बाइंग कर दिया। तो मार्केट हमारा इसलिए आज जो है टॉप में जो है अटका हुआ था। आज टॉप एकदम मार्केट ने बहुत ज़्यादा जो है बुलिशनेस आज के दिन में दिखाई है। बैंक निफ्टी में वही है 50,800 का एक लेवल है, उसको आप जो है लिख लो। 50,800 जब निकलेगा मार्केट में आपको 1000 पॉइंट का मूवमेंट इंट्राडे या उसके नेक्स्ट डे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। 50,800 निकलने के बाद आप 51,500 या 51,800 के ऊपर विद इन अ डे आप जो है पहुंच जाओगे। SL उसके बाद आप क्या लगा सकते हो, 50,800 के ऊपर निकलेगा 50,700 का 100 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे का SL लगा लो, 1000 पॉइंट का प्रॉफिट आपको जो है मिल जाएगा। बाकी अगर 50,800 नहीं निकलता, वहाँ से सेलिंग आती है, तो वापस से हमें जो है बैंक निफ्टी एक रेंज में टकती हुई दिख सकती है, जो 49,600 से लेके 50,800 के लेवल पे हमें जो है दिखाई दे सकती है। एंड बड़ी मंदी आएगी कब, जब हम 49,600 को तोड़ देंगे। अब जैसा कि लग रहा है सिनेरियो, लगता नहीं है कि हम तोड़ पाएंगे इसको, क्योंकि हमने 2 बार जो है बॉटम टेस्ट किया है एंड दोनों बार हम जो है अच्छे रिवर्सल के साथ ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 बार हमने जो है डबल बॉटम बना दिया है, तो शायद अब हम जो है उस साइड ना जाए और हम मंडे को जो है, अब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है, निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया है, बैंक निफ्टी मंडे को आउट परफॉर्म कर सकता है और 1000 से 1,500 पॉइंट की रैली हमें जो है नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में शायद देखने को मिल जाए। तो आप बैंक निफ्टी को भी अपने रेडार पे रख सकते हो। 50,800 के ऊपर निकलते ही आप जो है बैंक निफ्टी को खरीद सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 51,500 और 52,000 प्लस के लिए। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है जो भी मैंने आपको बताया। कोई भी ट्रेड लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ज़रूर ले लें, किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड व्यूज़ है हमारे, तो किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते हैं, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, ये पार्ट है एक बिजनेस का, तो इसको आप जो है इग्नोर भी कर सकते हो और आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।